Students, today we are talking about spinal cord, the part of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड किसे कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहां आपको समझना है कि ये रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वो दो तरह के रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं। एक तो क्या है? लर्निंग रिफ्लेक्स, और दूसरे कौन से हैं? ऑटोनॉमस। लर्निंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जरा आप याद करिए, आप बहुत सी चीजें लर्न कर चुके हैं। जैसे जब कभी आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे थे तो आपने क्या लर्न किया था? अल्फाबेट्स लर्न करे थे कि वो किस तरह से लिखे जाते हैं। आज जब कोई मैम या टीचर आपकी क्लास में किसी चैप्टर को डिक्टेट करती है तो आपका ध्यान कहीं और होता है, और आप जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसको ठीक से राइटिंग कर पाते हैं। और जब आप कभी उसे देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपने उसे सही लिखा है। याद करिए, जब आप कभी फर्स्ट टाइम स्कूल आए थे तो आपको उसका जो पाथ था, जो रास्ता उस स्कूल आने का था, वो आपको लर्न नहीं था। उस समय आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से उसको लर्न करते हुए घर पहुंचे या स्कूल पहुंचे थे। लेकिन बाद में वो जो पाथ है वो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है या अनकॉन्शियस ब्रेन इसे कर लीजिए, उसमें फीड हो गया है। अब आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस समय स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम किसको समझ सकते हैं? रिफ्लेक्स सेक्शन को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, एक लर्निंग रिफ्लेक्स है और एक ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो अचानक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप सड़क पर बाइक ड्राइव करते हुए चल रहे हैं और अपने फोन से कुछ सुन रहे हैं। अचानक से एक हाई स्पीड का ट्रक पास आउट होता है और आप ऑटोमेटिकली अपने ब्रेक लगा देते हैं, अपने जो बाइक है उसको ब्रेक लगा के साइड में कर देते हैं। उसके बाद आप कॉन्शियस ब्रेन से सोचते हैं कि ये जो इंसिडेंट मेरे साथ होने वाला था उसे किसने कंट्रोल कर लिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट मेरे साथ हो चुका होता। तो इस तरह से जो दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसमें एक लर्निंग रिफ्लेक्स है और दूसरा रिफ्लेक्स सेक्शन कौन सा है? ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स सेक्शन है। लर्निंग रिफ्लेक्स सेक्शन में जो चीजें हम याद कर चुके होते हैं उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और वो कौन कंट्रोल करने लग जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसे कंट्रोल करने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ऑटोनॉमस जो अचानक चीजें हो जाती हैं, जैसे सपोज करिए आप सुबह सुबह वॉक पर जा रहे थे और अचानक से आप काउडंग पे पैर रखने ही वाले थे कि वो पैर जो है अचानक से पीछे हो जाता है। या इसके और एग्जाम्पल है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, धूल उड़ी और आपकी आंखें जो है वो अचानक से ब्लिंक हो गई। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स सेक्शन के एग्जाम्पल है। एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, पेवलोव। उन्होंने इसको समझाने के लिए, लर्निंग रिफ्लेक्स को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डॉग को बहुत लंबे समय तक एक बंद करके रखा, और जब भी वो उसको खाना देते थे तो खाना देने से पहले वो एक बेल को रिंग करते थे। वो बेल को रिंग कर देते थे, उसके बाद उसको खाने के लिए कुछ देते थे। इसी तरह से उन्होंने उस डॉग को तैयार करा कि जब भी बेल बजेगी उसको क्या दिया जाएगा? खाना दिया जाएगा। जब एक दिन उन्होंने बेल को बजाया लेकिन उसको खाना नहीं दिया, तो भी जो डॉग है उसके माउथ में से क्या सिक्रीट होने लगा? सलाइवा। क्योंकि उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में ये बात फीड हो चुकी थी कि बेल बजने के बाद उसको क्या दिया जाएगा? खाना दिया जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लर्निंग रिफ्लेक्स के, और साथ साथ मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स जो कि अचानक हो जाता है। तो रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स सेक्शन इज द सिंपल फॉर्म ऑफ
रिस्पॉन्सेस विच इज रैपिड, अचानक हो जाते हैं, तेजी से हो जाते हैं, ऑटोनॉमिक है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शन ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के वॉलेंट्री एक्शन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए, इट मीन्स इनवॉलेंट्री एक्शंस विच परफॉर्म ऑटोमेटिकली नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो अचानक से हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे नी जर्क है, स्नीजिंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, या मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये कुछ एग्जांपल है किसके, रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जांपल हैं। इसके बाद देखिए जो पाथवे, अब ये जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो मैसेज हैं वो इंपल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जो इंपल्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन के इंपल्स हैं वो मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, उसके पाथवे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स in reflex action is called reflex arc, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए अब हमको पढ़ना है रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क देखिए, सबसे पहले जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है, जो हमारे नर्व में सेंसेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, इंपल्स को जनरेट कर सकता है, वो क्या है, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के थ्रू जो मैसेज हैं वो किस में जाते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन में जाते हैं। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है, जो स्टिमुलस से मैसेज को रिसीव करता है वो हमारा क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर से ये जो मैसेज हैं वो किसमें जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमको पता है मैसेज को लेकर कहां पर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, और यहां पर किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। तो यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट फंक्शन करेगा, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू किसमें जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, रिले न्यूरॉन्स होती हैं। रिले न्यूरॉन्स के थ्रू ये किस में चले जाते हैं, मोटर न्यूरॉन में चले जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन से ये कहां पर आ जाते हैं, इफेक्टर सेल पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्स आर्क है। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जरा देखिए। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की सेक्शन का कटिंग करके देखें तो वो हमें इस तरह, हमें जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो इस तरह का। हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा है, हॉलो है, तो बीच में क्या है, कैनाल है, नर्व कैनाल यहां पर होती है। ये क्या है, ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर में नर्व सेल्स का नेटवर्क होता है। थिक टफ्ट ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, जो कि कैसे अपीयर करते हैं, ग्रे मैटर की तरह अपीयर करता है। यहां पर ये सराउंडिंग है वो क्या है, हमारा व्हाइट मैटर। तो इस तरह का सेक्शन कटिंग अगर हम करें, टीएस करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये हमें स्ट्रक्चर किसका नजर आता है, स्पाइनल कॉर्ड का नजर आता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब जरा देखिए, स्टिमुलस से मैसेज कहां जाते हैं, रिसेप्टर उसे रिसीव करता है, रिसेप्टर से कहा जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर क्या होते हैं, कौन से न्यूरॉन होते हैं, रिले न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या है, रिले न्यूरॉन होते हैं, जो मैसेज को किसको दे देते हैं, मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। तो ये हमारे क्या है, मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन कहाँ पर एक्शन करता है, इफेक्टर पर, और जो भी हमारा फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं वो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, जो कि मैसेज को रिसीव करता है किसके थ्रू, स्टिमुलस से। जो और स्टिमुलस कोई एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि कोल्ड, हॉट, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, और बाहर का टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकती है। ये हमारे क्या हो सकते हैं, स्टिमुलस हो सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जो हमारी नर्व सेल्स में इंपल्स को जनरेट कर सकता है, वो स्टिमुलस हो सकता है। तो स्टिमुलस से मैसेज को कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को, सेंसरी न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि हमने बताया था किस तरह से इंपल्स जनरेट होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर कहां पर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज कहां पर ट्रांसमिट हो जाते हैं, मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से कहां पर चले जाते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किनको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स सेक्शन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, लर्निंग रिफ्लेक्स होते हैं और ऑटोनोमस रिफ्लेक्स होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स सेक्शन का पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। थैंक यू।